एक बार की बात है। एक रात एक घने जंगल से एक व्यक्ति गुजर रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। डरा सहमा व्यक्ति आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ आई। अरे, ये कैसी आवाज़ है? पता नहीं। इसके बाद डरा सहमा व्यक्ति जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है और सन्नाटा गहराता जाता है। तभी वह व्यक्ति एक शमशान के आगे से गुजरता है। तभी उसके पीछे एक हड्डियों का ढांचा उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे अरे, ये क्या है? अरे! और तभी वो ढांचा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तुमने अच्छा काम किया, अब मैं इसको लूट लूँगी। दूसरे दिन बुढ़िया अपने घर में बैठी हुई थी और मन ही मन सोचती और कहती है, काम अब कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा, कोई बड़ा बकरा फंसाना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? आखिर आसपास में ऐसा कौन है जिसके पास ढेर सारा पैसा है जिसे मैं अपने जाल में फंसाऊं? तभी वो दूसरे ही दिन गांव में बाहर घूमने निकलती है। अरे, तुमने सुना है? अभी पास के ही गांव में एक व्यक्ति को एक भूत ने लूट लिया। विश्वास नहीं होता। तभी वह बुढ़िया सोचती है, अरे, यहाँ पे भी पता चल गया, अब काम जल्दी करना होगा। इसके बाद बुढ़िया अपने गांव में घूम रही थी। तभी उसे एक बड़ा घर दिखाई देता है और वो वहाँ रुक जाती है। अरे, ये तो बहुत बड़ा घर है, इसमें पैसा भी बहुत होगा। इस घर के मालिक को ही फंसाना होगा। मैं जल्दी से कुछ इंतजाम करती हूँ। तभी वो बुढ़िया उस घर की मिट्टी उठा लेती है और कहती है, ये मिट्टी मुझे मेरी जादू टोना करने में मदद करेगी। अब यहाँ से चलती हूँ। तभी उस घर का मालिक वहाँ आ जाता है और बुढ़िया को वहाँ खड़ा हुआ देखता है। कहता है, अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन बुढ़िया कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रात में बुढ़िया अपने घर पे तंत्र मंत्र करने लगती है और वो वहाँ पर एक चुड़ैल को बुलाती है और उस चुड़ैल से कहती है, जाओ चुड़ैल, उस व्यक्ति के घर जाओ और उस व्यक्ति के घर पर कब्जा कर लो, जिससे मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ही भस्म कर दूँगी। ये बात सुनने के बाद चुड़ैल तुरंत ही रात में गांव में निकल जाती है और उसी घर के पास पहुंचती है और कहती है, अरे, क्या यही वो घर है जिसे मुझे लूटना है? जल्दी से अपना रूप बदल लेती हूँ जिससे मुझे वो पहचान ना पाए। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। वह चुड़ैल उसकी बीवी का रूप लेकर उस आदमी के घर पर चली जाती है। अरे, कहाँ गई थी तुम? इतनी शाम हो चुकी है और तुम अभी आ रही हो? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अरे, वो मैं पास के ही घर में थी, कुछ काम था ना मुझे, बस देर हो गई थोड़ी सी। चलो ठीक है, खाना बना दो। ये कहने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वो कहती है, इसकी बीवी को तो मैंने वहीं पर ही मार दिया है, अब तो मैं हूँ जो उसका रूप लेकर आई हूँ। ये कहकर वह वहाँ से घर के अंदर चली जाती है और रात में उस व्यक्ति के कमरे में ही एक जगह पर सो जाती है। इसके बाद जो बुढ़िया थी वो उसे रात में तंत्र मंत्र करके उस चुड़ैल को जगाने लगती है और तंत्र मंत्र से वो कहती है, अरे वो चुड़ैल, क्या कर रही हो? जाग जाओ, जाग जाओ। उसके ये कहने से चुड़ैल वहाँ जाग जाती है और वह जल्दी ही खड़ी हो जाती है और वह फिर उस व्यक्ति को जगाती है और उसे कहती है, अरे ओ जाग, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। वह जो व्यक्ति था वह उसकी आवाज़ सुन के जाग जाता है और उसकी आवाज़ के डर से वह ज़मीन में गिर जाता है और उठकर वह डर जाता है। अरे अरे, तुम कौन हो? कौन हो तुम?
वो चुड़ैल उसे डरा कर वहाँ से भगा देती है। वो व्यक्ति बेचारा डर कर अपने घर को छोड़कर ऐसे ही वहाँ से भाग जाता है और चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आती है और कहती है, तुमने अच्छा काम किया, अब इस पे हम राज करेंगे। इसके बाद वो व्यक्ति घर के बाहर जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसका एक पड़ोसी उस व्यक्ति के पास आता है और कहता है, अरे आप रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया? अरे मेरे घर में एक चुड़ैल आ गई है जो कि मेरे घर पर कब्जा कर कर बैठी है। अरे आप चिंता मत करिए, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो इसे भगा देगा। इसके बाद वो व्यक्ति उस आदमी को अपने साथ लेकर उस तांत्रिक के पास जाने लगता है। अब रात और भी घनी होती जा रही थी। वह जहाँ पर जा रहे थे वो एक सुनसान सा इलाका था और आसपास दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तांत्रिक वहाँ पे तंत्र मंत्र कर रहा था कि तभी अचानक उसके पास उसका एक शिष्य आता है और वह उससे कहता है, आपसे मिलने 2 लोग आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? तभी तांत्रिक कहता है, हाँ उन्हें जल्दी अंदर भेज दो, मुझे उनका ही इंतज़ार था। इसके बाद वो शिष्य वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों लोग उस तांत्रिक के पास आ जाते हैं और वो उस तांत्रिक से कहते हैं, अरे आपको पता है इनके घर पे एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, हमारी मदद करिए, हम बहुत परेशान हैं। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक उससे कहता है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, वो चुड़ैल कौन है और उसे किसने बस में किया है। मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, पहले मैं तुम्हारे घर जाऊँगा और उस चुड़ैल को वहाँ से भगा दूँगा। उसके बाद ही तुम दोनों उस घर में आना। तो तुम समझ गए ना, तुम्हें मेरे बाद ही उस घर में आना है। उसे एक औरत ने बस में किया है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और वो दोनों लोग वहीं रहते हैं। जब तांत्रिक उस घर पे पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन वो समझ चुका था और कहता है, क्या यहीं पे है वो चुड़ैल? आज इस चुड़ैल को मैं नहीं छोड़ूंगा और उस औरत को भी। इतना कहकर उस घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर तंत्र मंत्र करने लगता है। तंत्र मंत्र करने से वह उस चुड़ैल को बुलाता है, अरे ओ कहाँ छुपी है, जल्दी से बाहर आ, मैं कहता हूँ जल्दी से बाहर आ। उधर वो बुढ़िया उसे बुलाती है और कहती है, जाओ चुड़ैल, वो तांत्रिक नीचे आ गया है, तुम उसे भगा देना यहाँ से। इतना कहकर चुड़ैल नीचे आ जाती है और वो उस तांत्रिक के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उस तांत्रिक से कहती है, चला जा यहाँ से, वरना तू मारा जाएगा। लेकिन तांत्रिक हार नहीं मानता और वह लगातार पूजा करता रहता है। इसके बाद चुड़ैल हवा में उड़कर कहती है, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। लेकिन तांत्रिक उसकी एक बात नहीं सुनता और वो भी हवा में उड़ जाता है। चुड़ैल उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है, लेकिन तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से गिरा देता है। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और तांत्रिक फिर से ज़मीन पर आ जाता है। अब तांत्रिक की पूजा सफल हो चुकी थी। तभी वो दोनों लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह देखता है वो चुड़ैल जा चुकी है। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। तभी पुलिस लेकर वो आदमी उस बुढ़िया के पास पहुँच जाता है और पुलिस वाला उससे कहता है, चलो मेरे साथ,
अब तुम ये अपनी विद्या जेल में करना। इसके बाद वो बुढ़िया कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, समझे तुम, मैंने किया क्या है जो मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन फिर भी पुलिस वाला उसे पकड़ के अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी वो बुढ़िया वहाँ पे तांत्रिक के पास रुक जाती है और कहती है, ओ तांत्रिक, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरी बात याद रखना। इसके साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है।